हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस फर्स्ट ईयर एसएक बोर्ड की इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में इस साल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11 के लिए इंग्लिश की, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। बस वीडियो को आप लोग पूरा देखना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोज सेक्शन से, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मेंशन 3 वेज हाउ द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। नेक्स्ट, व्हाई वाज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंडमदर वाज वंस यंग एंड प्रिटी। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज रिलीजियस पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन कम टू नो। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। वो अपने ग्रैंड मदर को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है, ओल्ड सो टेरेबली ओल्ड डेट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। ये हम लोग को एक्सप्लेन करना है। हाउ डिड द स्पैरो रिएक्ट टू द डेथ ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ऑथर यानी कि ऑथर के जो ग्रैंड मदर है उनके डेथ पे स्पैरोस जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, छोटी सी पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे पहुंचा देना। मैं आप लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही अगर नोट चाहिए, अगर इसके आंसर चाहिए तो भी मैं दे दूंगा, और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन विलेज स्कूल एजुकेशन एंड द अर्बन स्कूल एजुकेशन ब्रॉट आउट इन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। नेक्स्ट, साइट रीजन to validate whether the distancing relationship between the author and his grandmother was deliberate or beyond their control. Next है, mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Next, what was the happiest hour of the day for grandmother. Next, what was the grandmother's opinion about the English school in the city. Next, question number 12, what did grandmother celebrate? How did grandmother celebrate the homecoming of the narrator from abroad? थर्ड क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विलेज स्कूल एजुकेशन एंड द अर्बन स्कूल एजुकेशन एज ब्रॉट आउट इन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ये शायद ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, व्हाट डिड शी डू वाइल लाइंग ऑन द बेड बिफोर हर डेथ। एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर, जो कि ये शायद हम लोगों ने ऊपर भी ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15 और ये शायद 2 बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर, लैंडस्केप ऑफ द सोल। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज एंड द यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ पेंटिंग। ये और में है, कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ द आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इस क्वेश्चंस के आंसर्स भी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंसुई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रूट या फिर रॉ आर्ट। व्हाट डिड हु दोजी पेंट फॉर द एम्परर। नेम द 2 चाइनीज फिलोसोफर हुज बुक्स आर फुल ऑफ इल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एलिंग प्लेनेट। तो एलिंग प्लेनेट से हमें क्या पढ़ना है, हाउ इज मैन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ केज इन द जू ऑफ लुसुका जाम्बिया सिग्निफाइज। ठीक है, लुसाका जाम्बिया सिग्निफाइज। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्सप्लेन इन द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। व्हाट डज द एम्प्टी केज एंड द ब्रॉड इन द जू इन द लुसाका मीन। ठीक है, तो एम्प्टी केज का बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट है, मार्गरेट थैचर सेज नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज ए लाइफ tenancy with full repairing lease. How is the statement significant today? So how is this statement significant today? तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द क्वेश्चन रेज्ड बाय द फर्स्ट बैंड कमीशन। ये जितने भी क्वेश्चन है ना सारे कभी ना कभी आ चुके हैं, और कई बार कुछ तो क्वेश्चन ऐसे है कि कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द पॉपुलेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को इस चैप्टर से एलिंग प्लेनेट से पढ़नी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस और भी है, जैसे कि व्हाट इज़ द ग्रीन मूवमेंट, व्हाट आर इट्स एम। कभी कभी ये पूछा जाता है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा माई इंप्रेशन ऑफ आसाम।
तो यहाँ से क्या पढ़ना है आप लोगों को, व्हाट डज द वेरियर एल्विन सेज अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ काउट्रेसी एंड हॉस्पिटलिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, व्हाट एडवाइस डज ही गिव टू द पीपल ऑफ असम ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंस डज वेरियर एल्विन ड्रॉ बिटवीन गेम सेंचुरी ऑफ केनिया एंड काजीरंगा। नेक्स्ट, व्हाट अपील डज द ऑथर मेक द स्कॉलर ऑफ असम concerning the song and the poems of the state, why does he make this appeal। ये कॉन्करिंग है, ठीक है। तो ये चैप्टर से आप लोग को ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ से आपको क्या पढ़ना है, फोटोग्राफ से ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जैसे कि वाई वुड द पोइट्स मदर लाफ एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड द पोइट्स मदर लाफ, सॉरी वाई डिड द पोइट्स मदर लाफ एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड देयर लाफ इंडिकेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन, ये लाइन का मतलब क्या है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ने हैं, जैसे कि व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड इन द पोएम ए फोटोग्राफ। ये क्वेश्चन जो है ना वो दो बार हो गया, ठीक है, एक बार काट लेना। अच्छा, उसके बाद द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन से आपको ये सब सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। व्हाट इज़ द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, व्हाट डज द रेन डू डे एंड नाइट, वाई इज़ द रेन सो एसेंशियल ऑन द अर्थ, what does the phrase strange to tell mean, why does the rain describe itself as the poem of earth, from where does the rain rise internally, what question does the poet put to the rain and how does he feel when he gets the answer, what answer does the rain give to the poet regarding herself, why does the rain describe itself as the poem of the earth। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है कि जो बार बार रिपीट होते रहते हैं चाइल्डहुड से, आप लोग को ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। फिर फादर टू सन से आप लोगों को ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जैसे हाउ इज़ द फादर हेल्पलेस ब्रॉट आउट इन द पोएम फादर टू सन, व्हाट डज द फादर थिंक ऑफ हिज प्रोडिगल सन। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग इस चैप्टर से पढ़ लेना। नेक्स्ट है रंगास मैरिज, नेक्स्ट बुक से 2 ही चैप्टर आ रहा है, जिसमें से एक रंगास मैरिज है। तो कमेंट करने के लिए बताया, कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज द वे ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडियन सोसाइटी एज रिफ्लेक्ट, यहाँ पे आप लोग को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डिड Ranga think about marriage, how did Ranga and Ratna react when they saw each other, describe the quality of mangoes of Hosali village, was Ratna a victim of arranged marriage system। तो ये सब सारा क्वेश्चन जो ना आप लोगों को रंगास मैरिज से पढ़ने चाहिए इस साल के लिए। और नेक्स्ट लास्ट जो चैप्टर है हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, यहाँ से आप लोगों को ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जैसे व्हाट वाज आइंस्टाइन्स आइडिया ऑफ एजुकेशन। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में एक छोटी सी पेमेंट करके आप ये PDF ले सकते हो। बस करना क्या, आप लोग को लिंक में दी गई डिस्क्रिप्शन में आप पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट जो है ना वो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा देना। अगर आंसर्स चाहिए तो आंसर्स भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वाज ही, हाउ एंड व्हाई डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ हिज स्कूल, व्हाट वाज द व्यू ऑफ एल्सा अबाउट अल्बर्ट, व्हाट पनिशमेंट डिड द हिस्ट्री टीचर गिव टू द अल्बर्ट आइंस्टाइन फॉर नॉट आंसरिंग हिज क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट अल्बर्ट फील चेयरफुल टू गो बैक टू हिज लॉजिंग। तो ये सब जो है ना क्वेश्चंस आप लोगों को, व्हाट डिड अल्बर्ट आस्क टू हिज फ्रेंड यूरी, हु वाज द डॉक्टर, हाउ डिड ही हेल्प, इस तरीके के क्वेश्चन जो ना आप लोगों को इस चैप्टर से ये सब सारे क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।